नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के आदेश अनुसार व हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 दिन लगातार 45 डेज लगातार अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स कर रही हैं। इसी कड़ी में जिला चंबा में भी लगातार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सुबह यात्रा से हुई थी। आज हमारा जो यह प्रोग्राम है वो है लोक अदालत से संबंधित, मध्यस्थता से संबंधित और कुछ ऐसे पब्लिक यूटिलिटी के केसेस होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी कि ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, इस तरह के केसेस हम कैसे सुलझाएं, इससे रिलेटेड आज हम आपके बीच कार्यक्रम लेकर आए हैं। कानून अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम लोग अदालतों में, माननीय न्यायालयों में जाने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं कितना टाइम केस में निकल जाएगा। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड, यानी कि यदि न्याय मिलने में विलंब हो तो वो न्याय मिलना नहीं कहलाता। न्याय मिलने में हमें विलंब ना हो, इसके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भारतवर्ष में चलाया जाता है। इसके तहत लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और मध्यस्थता के माध्यम से भी केसों का फैसला करवाया जाता है। मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा, जिसमें हम ट्रेंड मीडिएटर के द्वारा दोनों पार्टीज को बिठाकर उन्हें आपस में किसी एक एग्रीएबल सॉल्यूशन पे पार्टीज को लेके आते हैं। इसका मतलब समझिए कि मान लो आप लोगों के बीच कोई पार्टीशन, 2 पार्टीज के बीच, 2 भाइयों के बीच, 2 बहनों के बीच, भाई बहन के बीच पार्टीशन का कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, या मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, कोई डोमेस्टिक इशू है, तो वो माननीय अदालत में ना जाकर वो सीधे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही मध्यस्थता द्वारा अपना केसों का फैसला करवा सकते हैं। इसी तरह जो केस न्यायालय में चल रहे हैं उनका भी मध्यस्थता द्वारा फैसला होता है। मध्यस्थता जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फैसला है वो दोनों पार्टीज के कथनानुसार ही होता है। दोनों पार्टीज को एक ऐसी पॉइंट पे लेके आया जाता है और ऐसा म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशन होता है जो दोनों पार्टीज को मंजूर होता है। इसमें ना किसी की जीत होती, ना किसी की हार होती। दोनों पार्टीज की समझौते से, रजामंदी से एक म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशन पार्टीज का निकाला जाता है, जिससे पार्टीज जो हैं न्यायालय में जाने से बच जाती हैं और बहुत जल्दी समय में बिना कोई पैसा खर्च किए अपना केसों का फैसला करवा सकती हैं। इसी तरह लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत हर 3 महीने बाद जिला चंबा में भी लगाई जाती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होती है और सब डिविजनल कोर्ट्स में भी होती है। उन लोक अदालतों में वो केसेस भी लिए जाते हैं जो माननीय अदालतों में चल रहे हैं, तथा वो केस भी लिए जाते हैं जो अभी तक माननीय न्यायालयों में नहीं गए हैं। यानी कि मान लो आपका कोई चेक का डिस्प्यूट है, किसी का चेक बाउंस हो गया और जिसको चेक दिया है वो अदालत में जाना चाहता है मुजरिम के खिलाफ, तो अदालत में जाने से पहले वो एक सिंपल दरखास्त दे सकता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कि दूसरी पार्टी ने मुझे इतने का चेक दिया था, यह चेक नंबर था, वो बाउंस हो गया है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता हूं, लेकिन कंप्लेंट से पहले ही हो सके तो इस केस को मध्यस्थता से या लोक अदालत के माध्यम से इसका फैसला किया जाए। दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, तो बहुत से केसेस में, मोर देन 50% केसेस में म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन
मध्यस्थता के माध्यम से निकलाता है, जो लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही, यानी कि न्यायालय में केस दायर करने से पहले ही लोक अदालत में अवार्ड पास किया जाता है, जो कोर्ट के ऑर्डर की तरह ही वैध होता है, कोर्ट के ऑर्डर की तरह ही इन्फोर्सेबल होता है। यानी कि हम लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से अपने केसों का फैसला बहुत जल्दी समय में बिना कोई पैसा खर्च किए करवा सकते हैं, जिससे हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे बने रहते हैं। एक प्रक्रिया है जिसको वो केसेस होते हैं, कुछ उसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस। जैसे मान लो पोस्टल डिपार्टमेंट से कोई आपका झगड़ा है, कोई आपका झगड़ा बिजली विभाग से है, पानी विभाग से है, या फिर सड़क संबंधी कोई झगड़ा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई टिकट संबंधी झगड़ा है, तो इनको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस। हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में पब्लिक यूटिलिटी के केसेस डिफाइन किए हुए हैं। लोगों को जब पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित कोई डिस्प्यूट्स हो, उसको फैसला करवाने के लिए डिस्प्यूट्स को ले जाने माननीय न्यायालयों में ले जाने की जरूरत नहीं है। परमानेंट लोक अदालतों का गठन किया गया है पूरे भारतवर्ष में और हमारे हिमाचल प्रदेश में। परमानेंट लोक अदालत की पावर्स जो हैं वो माननीय कंज्यूमर कोर्ट में को होती है। जैसे हमारे जिला चंबा में भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो है वो हर महीने अपना कोर्ट लगाता है। जब हम ऐसे केस पब्लिक यूटिलिटी संबंधी डिस्प्यूट्स परमानेंट लोक अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म के पास लेके जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म पहले कोशिश करता है कि म्यूचुअली प्यार मोहब्बत से उस केस का फैसला हो जाए। परंतु यदि दूसरी पार्टी प्यार मोहब्बत से केस का समाधान नहीं चाहती, तो उस स्थिति में कंज्यूमर कोर्ट को यह अधिकार है कि वो मेरिट पे भी उस केस का फैसला कर सकता है, यानी कि लोक अदालत से केस वापस नहीं आएगा। परमानेंट लोक अदालत में यदि प्यार मोहब्बत से केस डिसाइड नहीं होता, तो कंज्यूमर कोर्ट यानी कि परमानेंट लोक अदालत के जज साहब उसको मेरिट पे गवाही लेने के पश्चात केस को डिसाइड कर सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी संबंधित डिस्प्यूट्स हमें अदालतों में ले जाकर बहुत ज्यादा अपना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम परमानेंट लोक अदालतों के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उन डिस्प्यूट्स का अपना समाधान फैसला बहुत कम बिना कोई खर्चा की और बड़े जल्दी समय में करवा सकते हैं। मुझे आशा है कि हम लोक अदालतों के और मध्यस्थता के माध्यम को, इसके महत्व को समझेंगे। परमानेंट लोक अदालत बनाने का जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित डिस्प्यूट हैं, परमानेंट लोक अदालत बनाने का जो उद्देश्य है उसको समझेंगे और हम आगे आएंगे ताकि हम जल्दी न्याय प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।